हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे न्यू एजुकेशन ब्लॉग में। और आज हम हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जहां से आप बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेटरल एंट्री कर सकते हैं। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं थर्ड ईयर के। आज उन्हीं से बात करने वाले और पूछने वाले कि क्या है एडमिशन का प्रोसेस, कैसी है लाइफ, कैसी है लैब्स, कि आप कहाँ से हैं। Sir, I'm from Uttar Pradesh. एंड वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from South Sudan, sir. ओके, एंड वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from UP. I'm from Bihar, sir. Okay, so we have again different diversity, South Sudan, यूपी, बिहार। So कैसी चल रही है लाइफ, सबसे पहले तो ये बताएं। सर बहुत अच्छी लाइफ चल रही है जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे बहुत हर तरह का एक्सपोजर हमें मिलता है, चाहे वो इवेंट्स हुए या फिर कोई वर्कशॉप्स हुए या फिर कोई कॉम्पिटिशन्स हुए, यहाँ तक कि अगर हमें बाहर किसी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के जो टेक फेस्ट होते हैं उसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उससे हमें सपोर्ट भी मिलता है टीचर्स से, हमारे फैकल्टीज़ से। तो उसके अकॉर्डिंग बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा हमें सपोर्ट मिलता है, चाहे वो टेक्निकल बेस्ड हुआ या फिर पर्सनली हुआ, हर तरह से ये टीचर्स हमें पूरी तरह से फुल सपोर्ट करते हैं। आपने कैसे सिविल इंजीनियरिंग को ज्वाइन किया एंड व्हाई ओनली एलपी यूनिवर्सिटी फॉर द सिविल इंजीनियरिंग बीटेक? Okay, so starting में तो my interest was towards architecture, Okay. but eventually I joined diploma in civil engineering. उधर से मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया सिविल इंजीनियरिंग के लिए, just because of the scope also, और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी था उसमें. So I'm a student of lateral entry here. इधर गर्ल्स के लिए एक्सपोजर, बिकॉज आई एम फ्रॉम यूपी, तो उधर गर्ल्स के लिए विद रिस्पेक्ट टू सिविल इंजीनियरिंग उतना स्कोप नहीं है, बट इधर वी गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर ऑल्सो. अभी रिसेंटली हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. वी हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड एज वन ऑफ द 25 टीम्स एंड वी आर विजिटिंग टू IIT बॉम्बे फॉर अ स्पेसिमेन टेस्टिंग एज वेल. सो या इधर एक्सपोजर बहुत अच्छा है एंड प्लेसमेंट्स भी अच्छी हैं. आपको कोहॉर्ट्स मिलते हैं, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो आपकी उधर अलग से कोर्सेज चलते हैं. प्लेसमेंट्स पर्सपेक्टिव से अलग से क्लासेस चलती हैं. देन एंटरप्रेन्योरशिप में भी यहाँ पे आपको काफ़ी फंडिंग्स हो गई एंड सपोर्ट हो गया, फैकल्टी सपोर्ट हो गया, बी इट पर्सनल, इमोशनल, व्हाटएवर एकेडमिक सपोर्ट, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलता है. ये ओनली अकेडमिक तक लिमिट नहीं है चीज़। नहीं. What was your experience? Because you have been 3 years spent already in university. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मैं बिहार के उस इलाके से आता हूं जहां पर यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं आई है, लेकिन बिहार के स्टूडेंट्स इतने प्रतिभाशाली हैं कि वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए. स्टार्टिंग फेज़ में जब मैं यूनिवर्सिटी आया था, तो जब हमारी इंडक्शन हुई थी, तो मैंने वहाँ के एक फैकल्टी से पूछा था कि ये यूनिवर्सिटी क्या है जो हम लोगों को देगी. तो उन्होंने एक जवाब दिया था जो कि अभी तक याद है कि ये यूनिवर्सिटी आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी देगी, मतलब कि आपको ये 2 हाथ है, आपको इतने सारे हाथ देगी कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. तो ये यूनिवर्सिटी ऐसा है कि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी एक साथ मिलती है और आप किसी भी फील्ड में कभी भी जा सकते हो. मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ जो आते हैं वो अपने किसी पर्टिकुलर फील्ड के लर्नर होते हैं और उनको वही अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ पे सेम मिलता है तो वो उस फील्ड में फिर आगे वो बढ़ते हैं. मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपना सिंगिंग करियर, अपने स्पोर्ट्स को वो छोड़कर वो इस यूनिवर्सिटी में आया है, लेकिन वो छोड़ा नहीं, वो उसको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऐसा दिखा कि वो वहाँ पे आगे बढ़ता चला गया. तो ये मेरे लिए बहुत ही एक एक्सपीरियंस था और मैं अपने जूनियर्स जो भी मेरे भाई अगर कोई आएंगे उनको मैं ये यूनिवर्सिटी ज़रूर प्रीफर करूँगा. थैंक यू. ये बहुत बड़ी बात थी कि कुछ टाइम क्या होता है कि आप जो भी आपका पैशन होता है उसको भूल जाते हो एजुकेशन के साथ साथ. पर यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी साथ साथ मिलती है. तो आप मेरे को ये भी बताएं कि आपने यहाँ पे एडमिशन कैसे लिया था, क्या टेस्ट दिया था? यस सर, मैंने LP नेस्ट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें 50% स्कॉलरशिप मिला था हमें. उसका ये था कि अगर आप 90% प्लस स्कोर करोगे तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगा, 80% प्लस स्कोर करोगे तो 40%. तो मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा 90% प्लस था, जिसकी वजह से मुझे 50% स्कॉलरशिप मिला था LP नेस्ट के थ्रू. आपको? मेरा भी 94% आया था. सो 50% स्कॉलरशिप मिली थी एंड आपको हॉस्टल्स में भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, फेजेस चलते हैं उस पर, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 लाइक दैट. तो उसमें भी आपको अर्ली डिसीजन बेनिफिट्स मिल जाते हैं. यहाँ से बता दो कोई.
मेरा मतलब मेरा 40% का स्कॉलरशिप लगा है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का जो सबसे बड़ा चीज़ मैंने देखा कि वो हर फील्ड में कोशिश करते हैं कि बच्चों को कितना से ज़्यादा उनको एक बेनिफिट मिले हमारे थ्रू। तो चाहे हॉस्टल रहे, चाहे फिर कोई मेस फैसिलिटी रहे, या फिर कोई आप स्पोर्ट्स में जाएं, आपको हर जगह आपको ऐसा फ़ी स्ट्रक्चर दिया जाता है, और वो फ़ी स्ट्रक्चर को भी इस रूप में आप बांटा जाता है कि आप उसको पे कर सको, और विदाउट अपने गोल को आप उसके साथ कंप्रोमाइज़ करके आप उसमें आगे बढ़ सको। ठीक है। तो ये जो स्कॉलरशिप चलता है 4 के 4 साल चलता रहता है। चलो, अगर आपको भी यहाँ पे एडमिशन लेना है, बाकी इन्होंने काफ़ी चीज़ें बता दी, आपको समझ भी आ गई होंगी। तो अगर आप भी एलपीनेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक मेंशन कर दिया, वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके आप एलपीनेस्ट पे जा सकते हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। और LPU RMV 124 एक डिस्काउंट कूपन कोड है, ये लगा लेना, तो आपको LPU के फॉर्म में भी 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू।